दोस्तों कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों ये करेंट अफेयर है, ठीक है। ये करेंट अफेयर आपको बिहार एसएससी के लिए, बिहार दरोगा के लिए, सिविल कोर्ट के लिए, सब के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बीपीएससी 69वीं के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आइए करेंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 200 करेंट अफेयर बहुत जल्द 10 मिनट में ही कंप्लीट करेंगे, बहुत फास्ट बताएंगे, ठीक है। जिसका अगर आपको नहीं है तो आप उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ठीक है। हम उतना ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 200 करेंट अफेयर मात्र 10 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में इलेक्ट्रोल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है, तो वो पनामा के साथ किया है। दूसरा देखते हैं कि भारत और किस देश ने समुद्री अभ्यास 2023 में जिस बोलते हैं जीमैक्स का आयोजन किया है, तो जीमैक्स किसके साथ किया है, जापान के साथ पूछा है। सलाइमैक्स पूछेगा तो सलाइमैक्स किसके साथ हुआ है, सलाइमैक्स जो होगा श्रीलंका के साथ हुआ है, ठीक है। अब बाकी सबका आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। समुद्री अभ्यास आता है, ठीक है। इंग्लैंड के साथ क्या होता है, भारत के साथ जापान के साथ क्या होता है, अमेरिका का क्या होता है, अफगानिस्तान के साथ क्या होता है, ये सब आप समुद्री अभ्यास देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो विशेष हम बोलिएगा तो एक स्पेशल वीडियो बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको कि किस देश ने नशीली दवाओं के लिए एमडीएमए का मेडिकल यूज के लिए मंजूरी किया है, तो ऑस्ट्रेलिया किया है। नेक्स्ट देखते हैं ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर, तो 67 है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर की स्थापना कहाँ किया गया है, पूछ सकता है सवाल, तो तंजानिया में किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य है, तो ईरान है। नेक्स्ट देखते हैं पतले प्लास्टिक बैगों का प्रतिबंध लगाने वाले दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो न्यूजीलैंड बना है। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्स बैंक क्रेडिट ब्यूरो को कितना रुपये का जुर्माना लगा है, तो 30 लाख का लगा है। नेक्स्ट देखते हैं भारत में तकनीकी शिक्षा को गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से किसने 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है, तो विश्व बैंक दिया है। नेक्स्ट देखते हैं कि किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है, तो कनाडा किया है। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के चीन ने किस देश के साथ यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी के उप प्रमुख के रूप में चुने गए हैं, तो ये चुने गए हैं हाओ लियोंग जी। नेक्स्ट देखते हैं कि आईएनएस सुनियाना ने द्विपक्षीय संबंधों के मजबूत करने के लिए किसके देश के दौरा किया है, तो वो केन्या के साथ किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपको कि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लिजिबिलिटी इंडेक्स में कौन सा स्थान पे है, तो बियाना जो है पहले स्थान पे है। और ये पूछता है किस शीर्ष शहर है, तो इसमें जो है बियाना है, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट में ग्लोबल लिजिबिलिटी इंडेक्स में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस देश ने योग के माध्यम से देश को बढ़ावा देने के लिए पहली विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रचा है, तो ओमान रचा है। और इससे पहले पूछेगा तो उसका अमेरिका हो जाएगा आंसर, भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 20 देशों के सैन्य दलों के बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 किस देश में आयोजित किया गया है, तो मंगोलिया में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नुसरत चौधरी को किस देश के इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनी है, तो अमेरिका की बनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस देश ने सरकार के लिए बाई ब्रेक खग योग एंड ऑफिस चेयर के शुरू किया है, तो भारत किया है। नेक्स्ट देखते हैं किस देश ने साइलेंट वर्कर परियोजना के तहत एक रॉकेट को 41 उपग्रहों के प्रक्षेपित करने के लिए रिकॉर्ड बनाया है, तो चीन बनाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश 4 साल बाद दोबारा यूनेस्को में शामिल हुआ है, तो अमेरिका हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश ने सहमति के संबंध से उम्र 13 से बढ़ाकर 16 साल कर दिया गया, तो जापान कर दिया गया है। और संघाई में पूछा है कि संघाई में कौन सम्मिलित हुआ है, तो उसमें वो इराक डालिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आपको इस क्वेश्चन पे बताएं कि यूनेस्को में जो है अमेरिका शामिल हुआ है, लेकिन संघाई में पूछेगा तो इराक हो जाएगा उसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले किस उपन्यासकार का 89 ईयर में निधन हो गया है, तो वो हो गया कार्मस मैकैर्थी को। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत पहली बार किस देश के आयोजित एनर्सी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल जिसको बोलते हैं AIAF में भाग लिया है, तो फ्रांस में लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटेन में जैन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया है, तो पाकिस्तान किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस देश के दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया है, तो चीन किया है, ठीक है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिशन ओलंपिक सेल जिसे बोलते हैं एमओसी में एमओसी में नीरज चोपड़ा को किस देश के प्रशिक्षण का प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए फिनलैंड विश्व मौसम विज्ञान संगठन उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? तो किया गया है मृत्युंजय महापात्र को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण जिसको बोलते हैं IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका किया है। और 24 का पूछेगा तो इसका 24 का इसका हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट देख लीजिएगा कि कौन सा देश विश्व के सबसे पहले कि IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का 2025 का मेजबानी किया है? तो UAE, ठीक है। 2025 का बात कर रहे हैं, ठीक है। 24 का पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि नाटो को पहली बार किस देश के आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज का आयोजन किया है? तो फिनलैंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपको कि टीकों का परीक्षण के लिए केंद्रीकृत परियोजना नेटवर्क जिसको बोलते हैं CLN, ठीक है ना, कौन सा शामिल हुआ है? तो भारत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को। नेक्स्ट है स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर किस कंपनी को मिला है? तो दिया गया है फ्रांस को। और कंपनी नहीं पूछेगा ज़्यादा, अगर पूछेगा तो इसका हो जाएगा एल्स्टॉम। चलिए नेक्स्ट है कि किस देश ने हेलीकॉप्टर के लिए एशिया का पहले प्रदर्शन आधारित नेविगेशन, ठीक है ना, नेविगेशन का प्रदर्शन किया है? तो भारत किया है। ये पूछ सकता है सवाल, ठीक है, कि नेविगेशन का इसका तो भारत किया है। इसका पहले पूछेगा कि तो उसका जापान हो जाता है, वो भी नेविगेशन से उसको ध्यान में नहीं आ रहा है हमको, लेकिन उसका जापान होता है आंसर। नेक्स्ट है कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी जिसको बोलते हैं IQ एयर द्वारा जारी 2000 आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो लाहौर है। भारत का पूछेगा तो दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने नाटो में सबसे बड़े हवाई तैनाती अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 की मेजबानी की है? तो कहाँ की है? जर्मनी किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग में कौन सा शहर रहने वाले सबसे महंगा है? तो न्यूयॉर्क है, ठीक है। और इसके बाद पूछेगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग में 2023 में यह न्यूयॉर्क है, उसके बाद चीन का है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए कि मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो भारत में किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, किस देश में एक दशक अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज किया है? तो बांग्लादेश। नेक्स्ट है आपको देख लीजिए सवाल, नेक्स्ट सवाल देख लीजिए कि किस देश ने 2030 तक प्रमुख फर्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निर्देशक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो जापान रखा है। चलिए नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट सवाल देखिए कि किस देश ने सतलज जल विद्युत निगम के साथ नई जल विद्युत परियोजना का मंजूरी दी है? तो नेपाल दिया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के लिए न्यू लिबरेशन फॉर गैलरी का उद्घाटन किया है? तो बांग्लादेश किया है, जानते होंगे आप। इसका पहले पूछेगा तो श्रीलंका हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस विश्वविद्यालय में हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है, पूछ सकता है। तो एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने भारत और भारत के लिए किस ट्रिपल बेंच 2 पनडुब्बी की पेशकश की है? तो ये किया है, कौन किया है? तो दक्षिण कोरिया किया है। तुर्की के राष्ट्रपति कौन बने हैं जिन्होंने हाल ही में तुर्की का जो है क्या बने हैं, राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो यही एर्दोआन है, जानते होंगे इनको। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो एमी पोप बनी है। नेक्स्ट देख लीजिए कि किस देश ने 500 साल पुराने पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी है? तो चिली में दी है। नेक्स्ट है देख लीजिए कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस जो है आपको 23 मई को मनाया जाता है। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट देख लीजिए किस देश ने सभी जिलों में 25 जिलों में 300 स्कूली बच्चों को महात्मा गांधी स्कॉलरशिप दी है? तो श्रीलंका दी है, ठीक है। और नेक्स्ट देख लीजिए, और पूछेगा कि महात्मा गांधी का मूर्ति कहाँ बना है? तो इजराइल उसका हो जाएगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए
कि दुनिया का और फिलीपींस बना है अभी, ठीक है। दूसरा है कि दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक इलेक्ट्रॉनिक कारों के क्षेत्र में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो चीन है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 61 संस्करण में 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत का AI जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर एरावत कौन सा स्थान पर है, बताइए। तो ये 75वां स्थान पर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला यात्री कौन बनी है, तो रेयाना बरनाबी बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के दौरान किस शहर में एक नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण किया है, तो ब्रिस्बेन में किया है। अब ब्रिस्बेन का पूछेगा तो ब्रिस्बेन से याद रखिएगा नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है मोटेरा स्टेडियम, इससे पहले सबसे बड़ा स्टेडियम ब्रिस्बेन ही था, ब्रिस्बेन स्टेडियम। नेक्स्ट है कि लुडोविक ओडोर को किस देश के केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार मतलब स्लोवानिया का बना है, ठीक है ना, केयर टेकर प्रधानमंत्री। अब विश्व स्तर पर 46 शहरों के वार्षिक आवास मूल्य की वृद्धि कितने पर, मुंबई में कौन सा स्थान पर है, तो ये जो है 6ठा स्थान पर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व महिला मुद्दों के लिए गीता राव गुप्ता को भारत के किस देश के राजदूत बनाया है, तो अमेरिका का बनाया है, ठीक है। और नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि कौन सा देश 2022 में आसियान पर्यटन फोरम के मेजबानी किया, तो लाओस किया है। तो ये करंट अफेयर का पार्ट 1 है, ठीक है। ये पार्ट 5 है ये करंट अफेयर का, माफ़ कीजिएगा। और करंट अफेयर आएगा आप लोग का, अगर अच्छा लगा तो फिर और दूसरा भी करंट अफेयर का सीरीज देंगे। अगर करंट अफेयर अच्छा लगा तो कमेंट में मैसेज कीजिएगा, फिर और दूसरा सीरीज आएगा। धन्यवाद।